की दर्शन दिखे जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम संगवारी हो। आप मन देखे हो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के धान के भरे हुए लहलहाते फसल के बीच में हम सीधा प्रसारण करे रहे। धान के परमाणु ऊर्जा विकरण के द्वारा जोन जोन किस्म आज निकाले गए हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ओकर हम फसल संगोष्ठी कार्यक्रम करे रहे। और अभी भी हम फसल संगोष्ठी कार्यक्रम करत हन। वो हमारे बीच में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी जौन है विभागाध्यक्ष अनुवांशिकी हैं। आपके स्वागत है सर। और डॉक्टर हैं सुरेंद्र टुटेजा जी जौन हाँ निदेशक फार्म हैं। हम दोनों के आप मन के स्वागत करते हैं सर। और हमारे बीच में अलग अलग जिला और अलग अलग गांव से आए हुए किसान भाई हैं और जम्मू किसान भाई के भी यहाँ फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। तो संगवारी हो अभी हमारे किसान भाई मन हाँ जो ओकर मन में प्रश्न है धान ला लेकर के धान की फसल ला लेकर के या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ले जो किस्म निकल थे तेला लेकर के वो मन प्रश्न करी। एक बार हमने एक फिल्म बनाए हैं यही विषय ले लेकर के, तो आओ फिल्म बल्ला देखन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के तत्वाधान में वर्ष 2013 से छत्तीसगढ़ के धान की परंपरागत किस्मों में विकिरण आधारित उत्परिवर्तन विधि द्वारा सुधार एवं विकास का कार्य किया जा रहा है। धान की देशी परंपरागत किस्मों में अधिक ऊंचाई होने के कारण नीचे गिर जाते हैं तथा पकने की अवधि अधिक होने के कारण कहीं न कहीं उपज एवं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में प्रभाव पड़ता है। हालांकि देशी धान की किस्मों में अनेकों ऐसे गुण मौजूद रहते हैं जो मौजूदा अधिक उपज देने वाली किस्मों यानी हाइब्रिड में नहीं रहती, जैसे पोषक तत्वों की प्रचुरता, कीट व्याधियों से लड़ने की क्षमता, मौसम परिवर्तन को सहने की क्षमता आदि। किसान अभी भी देशी किस्मों को लगाना पसंद करते हैं, परंतु उपज कम होने के कारण अब धीरे धीरे उपयुक्त किस्मों को लगाना बंद कर दिए हैं, जिससे ये किस्में विलुप्त होने के कगार पर है। अतः इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के द्वारा उपरोक्त किस्मों को सुधार करके पुनः किसानों तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया गया। विकिरण आधारित उत्परिवर्तन विधि से सुधार कार्य करने पर देशी किस्मों की यूनिक गुण एवं दाने की गुणवत्ता बरकरार रहती है। ये उत्परिवर्तन विधि का सबसे बड़ा फायदा है तथा बहुत जल्दी ही मेगा वैरायटी MTU 1010 को रिप्लेस करने के कगार पर है। उपरोक्त परियोजना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में डॉक्टर दीपक शर्मा विभागाध्यक्ष अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो आप कौन गांव से आए आप बताओ और प्रश्न करो भाई। मैं भुजेंद्र वर्मा दुर्ग जिला के एक छोटे से गांव खपरी से आया हूँ और मोर गांव दुर्ग जिला और बेमेतरा जिला के बॉर्डर में है और दोनों जिला के मैं किसान हूँ। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा सर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर जी आप म्यूटेंट पद्धति से जो धान विकसित करे ओकर ओमा पौधा के हाइट कम हो गए और ओकर उत्पादन क्षमता बढ़ गए, किंतु एक समस्या म्यूटेंट पद्धति में देखे बर मिलीस कि जैसे कि आपके जो धान जो पकते वो समय धान के नीचे वाले जो हिस्सा है बालिक जो नीचे वाला हिस्सा है ओमा कुछ धान आपके पूरी तरीके से दूध नहीं भरा हुआ है और वो बदरा हो जाते। दूसरा प्रश्न ये है कि जो हमारे म्यूटेंट पद्धति के जो धान के वैरायटी है वो धान के जो पौधा है अधिक लंबा समय तक खड़े नहीं रह सके, बहुत जल्दी मतलब पके के बाद वो गिर जाते। और एक और इसी के साथ और एक प्रश्न है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इसमें इस मतलब पद्धति में लाने की आवश्यकता है
जैसे कि अन्य वैरायटी वगैरह में जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इसमें जैसे बीमारी वगैरह जो दिखता है उसको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय? जी, भोजेंद्र वर्मा जी बड़े अच्छे प्रश्न किए। आपका एक एक प्रश्न के हिसाब से मैं उत्तर देना चाहूँगा। जैसे पहला आपने प्रश्न किया कि दूध नहीं भरता, तो उसका मुख्य कारण ये है कि दूध भरने की जो अवस्था है वो एक क्रांतिक अवस्था ही है। उसमें पानी भरा होना खेत में ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं भरेंगे तो फिर उसमें दूध नहीं भरेगा। 15 दिन पहले, कटने के 15 दिन पहले अपने को जो है पानी निकालना पड़ता है। तो जल प्रबंधन वाली समस्या नज़र आ रही है, तो आप उचित इसमें जल प्रबंधन दें जिससे कि आवश्यक दूध जो है भराव हो सके। और उस समय हम थोड़ा पोटाश खाद भी देते हैं, आजकल रिकमेंडेड है, तो उससे गुणवत्ता भी दाने की बनी रहती है। दूसरा जो प्रश्न किया आपने कि ज़्यादा समय तक म्यूटेंट वैरायटी खड़ी नहीं रहती, ये तो भाई देखिए क्या है, काटने के लिए जब हम फसल काटते हैं तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी 12% जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसमें फसल कोई भी फसल होगी अच्छी से अच्छी स्ट्रॉन्ग भी होगी, अगर हम उसको नहीं काटेंगे, उसको देर से नहीं काटेंगे, समय पे नहीं काटेंगे तो वो गिर जाएगी। तो आप समय पे उसको काटिए जिससे आपको उचित जो है उपज मिल सके। तीसरा प्रश्न जो आपने किया रोगों से संबंधित, तो उसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा, हमारी जो विक्रम है उसमें इस बार बहुत ज़्यादा BLB आया है, तो विक्रम जो है पूरी तरीके से फ्री है। उसमें BLB जो है ब्लाइट रोग बिल्कुल नहीं आया है। और इसके अलावा ब्लास्ट के लिए सफरी जो थी, मैं जो किस्म बता रहा था, सफरी ब्लास्ट के लिए मतलब ससेप्टिबल है, इसमें ब्लास्ट लगता है लेकिन विक्रम में ब्लास्ट नहीं लगता, वो उसके लिए रेजिस्टेंट है। दूसरी अन्य किस्मों में भी अलग अलग प्रकार का रेजिस्टेंट है और ऐसा नहीं है। बाकी मल्टीपल रेजिस्टेंट की जो बात हो रही है वो हम लोग बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं कि एक किस्म में सभी कीड़े और बीमारी से लड़ने की क्षमता हो, तो इस तरीके की भी किस्म हम लोग जल्दी से जल्दी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल में जो किस्में विकसित हुई हैं उनमें 1 या 2 रोग समाहित हैं और उचित प्रबंधन द्वारा भी आप रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि शस्य प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ तक नत्रजन वाली फर्टिलाइज़र देंगे तो रोग ज़्यादा लगेंगे, तो उचित प्रबंधन जैसे टुटेजा साहब ने बताया वो बहुत ज़रूरी है, उससे आप कीड़े और रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। अभी आप खेतों में देख रहे होंगे BLB का बहुत प्रकोप है यहाँ, लेकिन हमारी विक्रम जो है उसमें नहीं लगा है। हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे, जैसे कि महामाया को भी हम लोग ने टारगेट किया है। महामाया में जो नेक ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो हम लोगों ने उसमें रेडिएशन करा के जो नेक ब्लास्ट के रेजिस्टेंट प्लांट हैं वो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और ऐसी बहुत सारी किस्मों में प्रयास कर रहे हैं जिसमें रोग रहित वो हो जाएं। बहुत अच्छा विस्तार ले डॉक्टर दीपक शर्मा जी बताइन, भाई किसान के ओकर समस्या के हल करीन। और परमाणु ऊर्जा विकरण के द्वारा जो किस्म या पैदा करे जाते डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा, वो कर से एक क्रांति आवत है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के धान के उत्पादन में एक क्रांति आवत है। और हमारे बीच में और किसान भाई हैं, ओकरो मन में प्रश्न है, आप प्रश्न करो भैया। आप सभी ला इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं ओकर सादर नमस्कार। मोर सवाल ये है, ओकर पहले अपन नाम पता बता देता। मोर नाम रोहित साहू, ग्राम अचानकपुर, दुर्ग जिला के रहने वाला हूँ। ये जो परिवर्तन वाले जो कार्यक्रम चलत है, एकर से हम सब किसान बहुत खुश हन, प्रसन्न हन। में 5 वैरायटी अब तक के यहाँ से मोल प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें ये सफरी वैरायटी जो है बहुत कामयाब है। तो वो कर उत्पादन तो जो हाइब्रिड धान में होते बिल्कुल उसी प्रकार है।
पर मोर साथ समस्या एक ये है मोर गांव की मिट्टी के साथ में कि ओला लगातार अपन बीजा के लिए चयन करतन तो धीरे धीरे वो मिट्टी में थोड़ा मोटापन आ जाते जो यहाँ से मिले है वो इसने ज्यो के त्यों नहीं रहा है। अब हाइब्रिड बीज वाले बन कहा करते वो बिजनेस व्यापार करना है, बड़े बड़े मशीन डाले हैं, वो ग्राइंडिंग करते छटनी करते वो कर विषय है। तो हमन किसान मना वो बीजा ला लंबा समय तक कैसे बीजा रूप में बना के रखन, मतलब बीजहा बनाना है वही धान। बीजहा मतलब हाँ अच्छा से कैसे बचा के रखन। चूंकि मैं अब तक ये वैरायटी ला 50 किसान ला बांट चुके हूँ, काकरो कोई शिकायत नहीं आए। शिकायत आज सिर्फ क्या है कि मैं माई खेत में बो पर रहे हूँ, धान जल्दी निकल गए हैं, बाकी सब प्रसन्न है। तो ये काम के लिए बात के लिए पुरखा मन सफरी लगावा है वो हर तो माई रहा है जी लेकिन जी अभी शर्मा जी जो किस्म निकाले है जी वो हरहुना हो गए ना सर, हरुना पहली ले हरुना हो हाँ पहली हरहुना हो गए जी तो ओला गहीर डोली में नहीं लगाना है जी और भाटा डोली या जो कम पानी वाले जगह है उन में पाकी, ये ओकर विशेषता और खासियत है। वर्मा जी मोर मूल मतलब वही बात है कि हम लंबा समय तक हमन जब तक हन आगे पीढ़ी के लिए मतलब आने वाला जो हमार पीढ़ी है वो मतलब हाइब्रिड बीज मत खरीदल पड़े, यही बीज अलग कैसे ढंग के अपन घर में बना के संरक्षित करके लंबा समय के लिए रखन, मतलब चला सकन लंबा एला, ये थोड़ा समस्या जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्योंकि आप एक प्रगतिशील किसान हैं, आप जानते हैं कि धान की 4 श्रेणी होती है, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित 1 और प्रमाणित 2। हम कोशिश करते हैं कि प्रगतिशील जो किसान भाई है उसको हम प्रजनक बीज की थोड़ी क्वांटिटी ज़रूर दे दें, जिससे कि वो उसकी जो क्षमता होती है 4 से 5 साल तक उस बीज को आप लगातार लगा सकते हैं। जो हमारा आधार बीज होता है वो हम प्रमाणित 1 और प्रमाणित 2 तक जाते हैं। तो एक कोशिश करें कि जो हम बीज रखना चाहते हैं जब वो प्रमाणित बीज हो तो हम उसका विक्रय कर दें और एक बैग कम से कम 30 kg या जितनी हमारी लगाने की जितनी हमको अगले साल के लिए आधार बीज चाहिए उतना आप प्रजनक बीज ले लें। जो इसमें बीज की जो प्रमुख चीज़ रहती है तो हम यदि किसान भाई किसी कारणवश आधार बीज प्रमाणित बीज नहीं ले सकता तो स्वयं के बीज बनाने की कोशिश करे। उसमें हम 4-5 चीज़ों का ध्यान देते हैं कि उसमें अंकुरण प्रतिशत अच्छा होना चाहिए, खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए, दूसरी जाति के बीज नहीं होने चाहिए, रोगग्रस्त एवं कीटग्रस्त जो बीज है वो नहीं होनी चाहिए। तो जो 1/4 हिस्सा होता है, यदि एकड़ का 1/4 हिस्सा या अपने जितनी हमको बीज चाहिए उतने एरिया को सुरक्षित करके उसको इसी तरीक़ा से करें तो जिससे हमारा जो बीज होगा वो आधार बीज के समतुल्य होगा। क्योंकि आपका दूसरा प्रश्न है कि लंबे समय तक इसमें धान की क्वालिटी में कुछ अंतर आता है। ये जो है कि प्रबंधन की जो हम लगातार बीज लगाते रहते हैं कुछ कमी होती है। इसी कारणवश जो हमारी सरकार है वो भी कहती है कि 10 साल के जो अंदर की जातियां हैं उसी को लगाएं और जो सब्सिडी भी इसी के लिए हमारी सरकार देती है कि धीरे धीरे लोग जो कि ये बहुत लंबी साल की वैरायटी हो गई है तो उसको बदल दें और इसके लिए सतत अनुसंधान जो है विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है कि इस जाति के बदले हम दूसरी जाति जो कि उतना ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली उससे ज़्यादा रोग एवं कीट प्रतिरोधी किसान भाइयों को दे सकें। बहुत अच्छा उत्तर दे डॉक्टर साहब आप मन। अभी हमारे एक युवा किसान हैं तो युवा किसान आज ये अनुसंधान जो हुआ थे खेती में और वैज्ञानिक मन के कमाल है कि युवा पढ़े लिखे के बाद नौकरी नहीं तलाश सकते, अब खेती में आवत है। एक युवा किसान भी प्रश्न करना चाहते, का नाम है भैया आप बताओ? मोर नाम थनेन्द्र कुमार साहू है, मैं धमतरी जिला ले आया हूँ। आप सबो झनला सादर प्रणाम, सादर जय जोहार है। मोर 2 ठन प्रश्न हवे। पहला प्रश्न जैसे आप मन बताए हो कि मैं युवा हरों और युवा मन भी खेती में अभी आना चाहते, तो हम खेती में युवा मन कैसे जोड़ सकते हैं? दूसरा जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के हमारे किसान संगवारी मन हैं, पढ़ाई करे के बाद शहर तरफ पलायन हुआ थे, तो वो मतलब भी हमन बाजार के हिसाब से भी खेती ला एक नज़रिया देखे जाते। तो हमन जैसे देसी पद्धति के हमारे जो ट्रेडिशनल धान हवे तो हमन बाजार के कैसे माध्यम बना सकते, बाजार हमन कैसे मिल पाही, तो ओकर पर भी हमारे युवा मन ज़्यादा से ज़्यादा खेती किसानी में जुड़े, एक लिए मैं जानकारी लेना चाहते।
डॉक्टर साहू साहब। जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एकर बर हमन कोऑपरेटिव सोसाइटी या हमन कहते कि महिला मन के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती। हमार कई कृषि विज्ञान केंद्र हर जो हमार सुगंधित धान है, जवा फूल, जीरा फूल, बादशाह भोग, एकर हमन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ओला छोटा छोटा मशीन भी दे है और उमन जितना धान से चावल निकाल कर जो उत्पादन करते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, हमारे कॉलेज में जो है उत्पाद विक्रय केंद्र भी खोले है। ओकर से हमने सेल्फ सहायता ग्रुप जो है ओकर पूरा धान ला लेकर ओकर बिकवाए के व्यवस्था भी करती। और जो युवा है ओकर बर हमन कृषि विज्ञान केंद्र में एक प्रशिक्षण भी देती, जेकर धान के अलावा जो दूसरा जो है हमन फसल के अतिरिक्त जो दूसरा उद्योग है, जैसे कि मशरूम हो गए, बकरी पालन हो गए, हमार गाय के डेयरी के व्यवस्था हो गए, हर्बल गुलाल हो गए, और एक अलावा कई जो है कि जेकर से हम अच्छा लाभ कमा सकती ओकर प्रशिक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में देती। कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे हर जिला में उपलब्ध है, किसान भाई वहाँ जाकर प्रशिक्षण ले सकते। हमन प्रशिक्षण के अलावा ओकर जो सामान है ओकर बिक्री की व्यवस्था भी हमें कराती है। साहू जी, इसके अलावा जो है नाबार्ड एक बैंक है जो छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में, हर जगह है। वो भी आपको युवा वर्ग के लिए उनके बहुत सारे प्रोग्राम हैं। बैंक की कई योजनाएं हैं जो आपको प्रोत्साहित करती हैं, आपको उचित जो है उस पर जो आर्थिक प्रबंधन जो है, आर्थिक स्थिति आपको आर्थिक रूप से सहायता करती है। तो इन सब से भी आप संपर्क करके आगे अपनी खेती में बढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि युवा वर्ग को तो खेती की तरफ आना ही चाहिए। जो खेती कर रहे हैं उनका पलायन जो है रोकना बहुत ज़रूरी है। सच बात ये है कि आजकल नए नए अनुसंधान हुआ थे। अब देखो, परमाणु ऊर्जा विकिरण के द्वारा धान की किस्म के अनुसंधान हुआ थे, उत्पादन अच्छा हुआ थे और तरक्की अच्छा हुआ थे। तो किसान मन के लिए एक तरह से विकास और तरक्की के लिए एक रास्ता खुल गए है। और छत्तीसगढ़ के किसान सचमुच में समृद्धि की ओर जाते हैं। तो हमारे बीच में तो किसी ना खेती किसानी में महिला मन के बहुत बड़े योगदान है। मतलब जतके किसान भाई के योगदान है उतके महिला मन की योगदान है। और हमारे फसल संगोष्ठी में 2 जन महिला दीदी मन आए हैं, तो वो मन प्रश्न करे, महिला प्रतिनिधित्व करे बर आए फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि जो अभी दूसरे देशों में चल रहा है कि हम जो धान कट जाते हैं, कटने के बाद जो दोबारा उसका जो वहाँ पे रटून बचा रहता है, क्या हम उसी से दोबारा खेती को 2-3 साल तक कम से कम उसको उगा सकते हैं क्या? तो बहुत मेहनत बच जाएगी लोगों की। जी जी ये बहुत ही ये चाइना में एक इस तरीके का चला था। चाइना में एक एनुअली ग्रो होती है वो किस्म, तो वो पूरे साल भर ग्रो होती है। तो उसकी कटाई करके वो लोग इस तरीके से रैतूनिंग लेते हैं। लेकिन इंडिया में इस तरीके से रैतूनिंग में काटने के बाद जो फिर से आप उपज लेना चाहें वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, उसमें आपको उतनी उपज नहीं प्राप्त होगी। चाइना में ज़रूर एक किस्म है इस तरीके की, उसके बारे में अभी हम लोग भी कांटेक्ट कर रहे हैं और आगे इस विषय पे रिसर्च करेंगे। ये सही बात है कि देखो, एक नया ढंग के प्रश्न ऐसे कि फसल कटे के बाद वो में पानी रहते तो फिर हरा होना शुरू हो जाते। तो डॉक्टर साहब बताएं कि चाइना में तो प्रयोग होते, लेकिन हमारे यहाँ अभी प्रयोग नहीं हुए। और भाई प्रश्न करने वाला है किसान भाई, युवा किसान, बताओ भैया आपके का प्रश्न है? जय जोहार सब झनला। मोर नाम ईशु कुमार खूटे है, मैं सारंगढ़ जिला के निवासी हरा। डॉक्टर साहब से मोर ये सवाल रही से कि आप मन जो म्यूटेंट किस्म निकाले हो, तो म्यूटेंट किस्म है और बाज़ार में जो संकर किस्म है, तो संकर किस्म आजकल किसान मन ज़्यादा लगाते। तो मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि म्यूटेंट किस्म है और संकर किस्म है, वो दोनों में क्या अंतर है और किसान मन के लिए कौन सा बीज जो है ज़्यादा फायदेमंद है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। संकर बीज मतलब ये है कि आप
F1 जो है प्रथम पीढ़ी को सीधे कमर्शियल रूप से मार्केट में लगाते हैं। फिर उससे आप बीज तैयार नहीं कर सकते, आपको हर साल जो है नया बीज खरीदना पड़ता है। वो सारे की सारी एक बाध्यता हो जाती है कि आपको हर साल नया बीज खरीदना पड़ेगा। और म्यूटेंट जो किस्म है वो सामान्य किस्म जैसी है, आप उसको अगले साल जैसी सामान्य किस्म हमने विकसित की है उसको उसका बीज हर साल नहीं खरीदना पड़ता है, उसको आप लगातार लगा सकते हैं। कुछ सालों बाद फिर बीज चेंज करते हैं तो वो फिर नया बीज लीजिए। ये खास दोनों में अंतर है। एक छोटे से प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँ डॉक्टर साहब कि खासकर जो बीज हम लेते हैं दुकान से वो बड़ा महंगा रहते हैं, खासकर हाइब्रिड बीज है। लेकिन ये बीज ला जैसे कि किसान अपन घर में बना लें और ओकर का बात के ध्यान रखे जेकर से वो गुणवत्ता बने रहे घर के बीज से। जी जी, ये घर का बीज तो आप बालियां सेलेक्ट करके, बालियां चयन करके खुद ही बना सकते हैं, वो बहुत आसान है। इसलिए ये किस्में जो हैं आपको जो आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती हैं कि आपका स्वयं का बीज है। लेकिन संकर किस्मों में बीज बनाना बहुत टेक्निकल होता है, वो बीज आप नहीं बना सकते, वो आपको मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत तकनीकी रूप से एक अलग प्रकार से बनाया जाता है। उसमें पृथक्करण दूरी रहती है, उसमें जो है मेंटेनेंस रहता है 2 लाइन का, ए और बी का आप मेंटेन करेंगे, फिर जो है ए का आर के साथ क्रॉस बनाएंगे, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। कंपनीज जो हैं वो किसानों को इस तरीके से बीज बनाने के लिए बीज देती हैं और वो मुनाफा उस तरीके से कमा सकते हैं। अगर वो मुनाफा कमाना चाहें तो संकर बीज उनके तकनीकी निर्देशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के तकनीकी निर्देशन में बना सकते हैं। दीपक जी प्रश्न करना चाहते अहिवारा लाए हैं, तो बताओ आप प्रश्न। सर जी, हमारा छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा कहलाता है, किंतु जो बहुत सारी जो अच्छी जो हम लोग खाने के लिए जो चावल यूज़ करते हैं वो अधिकतर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से आता है। जैसे कि बासमती का वैरायटी है, जैसे कोलाम राइस वगैरह है, ये सब राइसें जो है बाहर से आती हैं। तो हमारे यहाँ का जो चावल है उसमें टूट आ जाता है। जैसे बासमती वगैरह है उसको हम लोग मिलिंग भी करवाते हैं, अच्छे से अच्छे राइस मिल में मिलिंग करवाते हैं तो टूट आ जाता है। क्या हमारे जो अनुसंधान केंद्र है उसमें चावल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है? जी जी, बिल्कुल किया जा रहा है। जैसे कि एक भौगोलिक सूचक की मैं बात करता हूँ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, बौद्धिक संपदा अधिकार है किसानों का, तो उसके तहत जो है बासमती तो पूरे नॉर्दर्न रीजन के लिए है, अपने यहाँ के लिए नहीं है। वो जीआई हो चुका है, अपने यहाँ वो वाली सुगंध और वो वाली उसमें गुणवत्ता नहीं मिलेगी। अपने यहाँ के लिए 2 किस्में हम लोगों ने भौगोलिक सूचक की तरफ ले गए हैं। पहली किस्म जो है हम लोग नगरी दुबराज को करा चुके हैं, तो इसलिए कराया है कि उसका उत्पादन ज़्यादा मिले, उससे उपज अपने को ज़्यादा मिले। और दूसरी किस्म जो है हम लोग जीरा फूल को भी हम लोगों ने जीआई टैग दिला चुके हैं। तो ये दोनों किस्में किसान जो है तैयार करें या ग्रुप बनाएं और उसमें बाकायदा मोनो दिया गया है, तो अपनी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। दूसरा, हम लोग चाह रहे हैं अपनी बहुत सारी किस्में जिसमें बहुमूल्य गुणवत्ता है लेकिन उसमें उपज नहीं है, तो उनको ये विकरण विधि के द्वारा हम लोग जो है उनकी उपज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही जल्द आपके बीच में लेके आएंगे। संगवारी हो, अब हमारे डॉक्टर साहब टुटेजा जी और डॉक्टर दीपक शर्मा जी बहुत विस्तार ले हमारे किसान भाई मन के प्रश्न के उत्तर दिन आज के फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में बेरा जायक बेरा हो गए संगवारी हो। तो आज मैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी ला और डॉक्टर सुरेंद्र टुटेजा जी ला हृदय से धन्यवाद देवत हूँ कि आप अपन कीमती समय निकाल करके आज यहाँ आए और हमारे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता मन ला और बहनी ला मैं यहाँ हृदय से धन्यवाद देवत हूँ कि आप फसल संगोष्ठी में अपन समय निकाल करके आज आए
और बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न करे जो छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के किसान के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होई। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए, अब या बेरा में फिर आप मन से भेंट करबो। तो जाए के बेरा जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम।